जग में जगह न कोई जहाँ ईश्वर न होई। यह कथन वेदों वेदांतों का है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। लेकिन इस वाक्य, इस सूत्र के अंदर भी कुछ और गुढ़ार्थ छुपा हुआ है। उस गुढ़ार्थ तक हम यदि पहुंच जाए तो हमें ईश्वर की वास्तविकता समझ में आ जाएगी। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से तो हर जाम में वो सही है। वेदांत भी यही कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। और ब्रह्मानंद भी यही कहते हैं कि ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से तो हर जाम में वो सही है। जहाँ तुम देखो वहाँ ईश्वर ही ईश्वर है। बस इसी गुढ़ार्थ जिसको मिल गया है वही मुक्ति पाता है, वही ज्ञानी है और वही इस संसार से मुक्त हो जाता है। हमें ईश्वर का सत्य स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या गुढ़ार्थ है? जिस तरह कहते हैं कि कण कण में भगवान है, बस यही सूत्रों में कुछ और गुढ़ार्थ छिपा है कि कण कण में ईश्वर कैसे है। इसी गुढ़ार्थ को खोलकर हमें केवल ईश्वर को ही पकड़ना है। तो एक ईश्वर है और एक कण है, और कण में जो ईश्वर की कल्पना की जा रही है वही गुढ़ार्थ, और वहीं से एक अज्ञान का मूल को उखाड़ फेंकना है और ईश्वर को ज्यों का त्यों समझ लेना है। जब तक कण और ईश्वर, जगह और ईश्वर, हर जगह में ईश्वर है तो एक जगह और एक ईश्वर, ये दो की गड़बड़ी में हम अभी तक उलझे रहे हैं और यूं ही ईश्वर को हमने मान लिया है। कण कण में भगवान है, कण और कण की माही अंदर भगवान है। इस दो बात पर हम उलझे रहे हैं। जब तक कण है तब तक ईश्वर कण में है और ये दोनों हमारे सामने है। कण क्या है? तो कण में और तीन मुद्दा पड़े हैं, नाम, रूप और गुण। और ये तीनों जब तक पड़े हैं तब तक हम सिर्फ मान रहे हैं कि कण कण में भगवान है। यदि कण मिट जाए तब जो ईश्वर है वही रहेगा। तो कण कैसे मिटता है, जगह कैसे मिटती है, उसका जब हमें ज्ञान हो जाए तब कण जगह दोनों मिट जाए, नाम रूप गुण तीनों मिट जाए और ईश्वर जो है वो ज्यों का त्यों रह जाए।
वही ईश्वर को जानना है। ब्रह्मानंद जी वही कहते हैं कि भूमि यगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी भुवन में साया समा रही है। भूमि में भी उसकी साया है, अगन में भी उसकी साया है, पवन में भी उसकी साया है, और पहाड़ वन में भी उसकी साया है। उसकी साया सभी भुवन में भी है। ऐसा ब्रह्मानंद जी कहते हैं। वो साया की बात कहते हैं, ईश्वर की बात नहीं कहते। क्यों नहीं कहते ईश्वर की बात? तो जब तक भूमि अगन पवन है तब तक ईश्वर वहाँ में छुपा हुआ है। तो भूमि अगन पवन को हमें किस तरह से मिटाना है या फिर समझना है, या उसमें से ईश्वर को अकेला ढूंढ लेना है, यही बड़ी उलझन है। और ये उलझन बिना गुरु नहीं निकल सकती है। जब सद्गुरु मिल जाए तब अपनी ये उलझन को मिटा सकते हैं। फिर हमें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। बिना आँखों से हमें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। जब तक ये जगह है, कण है, भूमि है, अगन है, पवन है, पहाड़ है, वन है, तब तक ईश्वर इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। ये सब जब मिट जाए तब केवल एक ईश्वर रह जाता है, और उसी ईश्वर को हमें पकड़ लेना है। वो भी बिना हाथों से पकड़ लेना है। यही समझदारी है, यही गुरुगम है। और ये बात जब हमारे समझ में आ जाएगी तब हम ईश्वर को जान लेंगे, समझ लेंगे, और ईश्वर के एकाकार एक स्वरूप हो जाएंगे। तब तक हमें इस खोज को जारी रखना है। सच्चे संत के सानिध्य में जाना है और उनका सिद्ध अनुभवयुक्त ज्ञान को पाकर हमें ये दृश्य दृष्टि दोनों को मिटाकर दृष्टा यानी कि ईश्वर ज्यों का त्यों है वो एक ही रह जाए, जहाँ कहना भी मुश्किल हो जाए कि एक ही रहा है, ऐसा सिद्ध अनुभव हो जाए। मैं तो और वो ऐसा कुछ न रहे, वो कहने वाला भी न रहे, केवल एक एहसास, केवल एक अनुभव, केवल एक आकार की जो स्थिति है वही ईश्वर है। न कह सकते हैं, न बता सकते हैं, और न किसी साधन और माध्यम से जान सकते हैं। ये सारे साधन, माध्यम और शब्द की जाल टूट जाती है, सब अपने आप में समा जाती है। तब की जो स्थिति है वही ईश्वर है। ये किसी बातों से मान लेने की बात नहीं है, किसी कहने के और अपने सुनने से ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि हमने ईश्वर को जाना है, केवल सुना है।
सुनना नहीं है, पा लेना है। कैसे पाना है? तो हमें हमारा भी वहाँ में समा जाने का है, इसीलिए हमको ऐसा पा लेना है। वो पाया जाता है और उसको पाया कहते हैं कि हमने पाया, पाया जी पाया हमने, राम रतन धन पाया। ऐसी बात है, और ये समझ में आ जाए तब समझो कि हमने ईश्वर को जान लिया है। बोलिए सतगुरु देव की जय।